हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग देखेंगे बच्चों प्रकाशिक माध्यम के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में देखा था और प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रकाशिक माध्यम। जो ऑप्टिकल मीडियम होता है वो क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑप्टिकल मीडियम। देखो बच्चों, क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो जिस माध्यम में चलता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। अब ये बच्चों जो प्रकाशिक माध्यम होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम होता है। दूसरा होता है पारभासक माध्यम, पारभासक माध्यम होता है। और तीसरा बच्चा होता है वो होता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम होता है। अब बच्चों यहाँ बात करते हैं कि पारदर्शी और पारभासक और अपारदर्शी ये कौन कौन से माध्यम होते हैं, जरा इनके बारे में देखते हैं। देखिए, मान लो ये एक मीडियम है और इस मीडियम के इस पार हमने प्रकाश की कुछ किरणों को हमने आपतित कराया। यहाँ से प्रकाश किरण ये गया, जितना हम प्रकाश इधर से डालते हैं उसका अधिकांश भाग इस साइड क्या हो जाता है, पार हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो इस माध्यम को हम लोग बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। तो हम कह सकते हैं परिभाषा कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम में जो होता है वो प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है। प्रकाश का अधिकांश मतलब मैक्सिमम भाग क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिकांश भाग गुजरता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। पारभासक माध्यम क्या होता है, मान लो जैसे ये मीडियम है और हमने यहाँ से ढेर सारी किरणों को क्या कराया, आपतित कराया, प्रकाश को आपतित कराया। अब प्रकाश किरणों का कुछ ही भाग इधर क्या होता है, इस माध्यम से इस पार जाता है, क्रॉस करता है। तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासक माध्यम। तो यहाँ जो प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है, आंशिक भाग गुजरता है। तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासक माध्यम कहते हैं। अब बच्चों अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, तो अपारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश नहीं गुजरता है, प्रकाश नहीं गुजरता है मतलब उससे पास नहीं हो पाता है। जैसे बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ये मीडियम है और इस साइड से हमने प्रकाश डाला और ये प्रकाश किरण इधर नहीं जा पाती है, इधर क्रॉस नहीं कर पाती है। तो ऐसे माध्यम को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, ऐसे माध्यम को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा जो प्रकाशिक माध्यम होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला पारदर्शी माध्यम होता है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पारभासक माध्यम, और फिर अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाता है, निकल जाता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वायु होता है, वायु होता है, कांच होता है। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है। शुद्ध जल आपका हो गया, शुद्ध जल भी इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। जो साफ पानी होता है वो आपका क्या होता है, इसी कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर पारभासक माध्यम की बात करें तो ये क्या होता है आपका, जैसे घिसा हुआ कांच, जिसपे ऐसा कांच जिसपे क्या हो जाता है, स्क्रैच आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासक माध्यम। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच ये आपका क्या है, ये आपका कांच तो है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो आपका एकदम क्लियर कांच होता है वो आपका पारदर्शी माध्यम होता है। लेकिन अगर उसी कांच पर जब स्क्रैच आ जाता है तो वो आपका पारदर्शी माध्यम ना होके पारभासक माध्यम हो गया। अब यहाँ पर जैसे आपका क्या हो गया, दूषित जल या गंदा पानी, गंदा पानी की कहते हैं, गंदा पानी जो दूषित जल होता है वो आपका हो गया। अपारदर्शी में क्या होता है, जैसे दीवार हो गया, पत्थर हो गया, मेज हो गया, तो ये सब कैसे बच्चों माध्यम है, ये अपारदर्शी माध्यम है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी होता है, एक आपका पारभासक होता है और तीसरा अपारदर्शी होता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जो प्रकाश किरणों का समूह होता है, प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश किरणों का समूह,
प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चा बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट रेस, प्रकाश किरणों का समूह। अब जब कई प्रकाश किरणें एक साथ चलती हैं तो उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों का समूह। अब यहाँ से जो बच्चा प्रकाश किरणों का समूह ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरणों का जो समूह होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। तो अब ये आपका क्या कहते हैं, प्रकाश जो पुंज होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है। एक अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और बच्चा जो तीसरा होता है वो होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो यहां से 3 प्रकार का प्रकाश पुंज देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है ना बच्चा। अब यहां से बच्चा बात करते हैं कि जो अभिसारी होता है इसे हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। और इसे बच्चा हम लोग कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये 3 प्रकार का आपका प्रकाश किरणों का समूह देखने को मिलेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश किरणों को समूह को क्या कहा जाता है, तो बच्चा प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब यहाँ से बच्चा हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। बच्चा अगर ढेर सारी प्रकाश की किरणें, देखिए कन्वर्जेंट का मतलब होता है कंजर्व होना, एक जगह इकट्ठा होना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक जगह से निकलना, ठीक है ना। जो डाइवर्जेंट का मतलब होता है वो एक जगह से क्या होता है बच्चा, निकलना होता है। तो अगर हम कहें कि जब ढेर सारी प्रकाश की किरण किसी एक जगह पर मिल रही हैं, मिलती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो ये किसके कैटेगरी में है, ये आपका अभिसारी प्रकाश पुंज के कैटेगरी में आता है। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पे ढेर सारी प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, किसी एक स्थान पर आके मिल रही हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं दूसरा, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तो भाई देखिएगा, अगर प्रकाश किरणें किसी एक जगह से, ढेर सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं, तो उसे बच्चा हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा, उसे हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसे हम लोग कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ से देखिए प्रकाश किरणें इस पॉइंट ओ से क्या हो रही है, ढेर सारी प्रकाश किरणें क्या हो रही है, निकल रही हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की ढेर सारी किरणें एक दूसरे के समांतर ट्रेवल करती हैं, चलती हैं, गमन करती हैं, तो उसे बच्चा हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये बच्चा आपका 2 टॉपिक हम लोगों ने देखा। पहला क्या हम लोगों ने देखा, प्रकाशिक माध्यम हम लोगों ने देखा, और दूसरा जो हम लोगों ने देखा बच्चा वो क्या देखा कि प्रकाश पुंज क्या होता है। तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वही बच्चा क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है, एक आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है, दूसरा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है, और तीसरा बच्चों क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट को कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, और समांतर प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आके इकट्ठा हो रही है तो उसे हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे या अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अगर प्रकाश की किरणें ढेर सारी एक ही बिंदु से निकल रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या करता है, इकट्ठा करता है, और ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। तो अगर बच्चा प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बच्चा जो हम लोगों का अगला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी गया है, और उसका नाम है बच्चा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा हेडिंग बनाते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन इसे बच्चा क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यार बच्चा, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। मान लो हमने क्या किया, एक ये पारदर्शी माध्यम ले लिया। पारदर्शी माध्यम ये है, कैसा माध्यम? पारदर्शी। इसका मतलब अगर हम इधर से प्रकाश डालें तो इस पार पूरा पूरा क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। हमने इस पारदर्शी माध्यम पे क्या कर दिया, इसके एक सतह पर क्या कर दिया, एक साइड हमने पॉलिश कर दिया या कलई कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश। तो जिस साइड हम लोग पॉलिश करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बच्चा पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस बोलेंगे। कलई सतह कहते हैं इसे, या पॉलिश सतह बोलते हैं। जिधर पॉलिश सतह होता है उसका जो अपोजिट वाला बच्चा साइड होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। क्या कहेंगे बच्चा? परावर्तक सतह। क्यों? क्योंकि इसी सतह से क्या होता है? परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, इस परावर्तक सतह पर एक प्रकाश की किरण आती है और यहाँ पर गिरती है। जो प्रकाश किरण इस परावर्तक सतह पर आती है बच्चा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देंगे बच्चा? आपतित किरण। तो किसी परावर्तक सतह पे जो प्रकाश किरण आकर गिरती है, आकर टकराती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर गिरती है उस बिंदु का नाम बच्चा होता है आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पे हम लोग क्या करते हैं? एक लंब डाल देते हैं। जो लंब डालते हैं उसी को हम लोग बच्चा कहते हैं नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? अभिलंब बोलते हैं। और यही जो आपतित किरण है ये टकरा कर क्या होती है? यहाँ से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये क्या हो गया? ये परावर्तित, परावर्तित किरण हो गया। तो प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक सतह पर आकर आपतित होती है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश का जो ये घटना होता है, इसी घटना को बच्चा हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रकाश का परावर्तन नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं ये क्या हो गया बच्चा? अभिलंब। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो ये बच्चों क्या हो गया? परावर्तन कोण हो गया, परावर्तन कोण। और ये जो कोण है बच्चा, ये कहलाएगा आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। ठीक है ना? तो यहां से ये आपका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह पर जो प्रकाश किरण आकर गिरती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु पे जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है ना? और यहाँ से जो टकरा के किरण जा रही है, जो रेज जा रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना उसे आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना? अब यहां से बात करते हैं कि इसका परिभाषा क्या हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे, जब प्रकाश, जब प्रकाश किसी, जब प्रकाश किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से, चिकनी या पॉलिशदार सतह से, पॉलिशदार सतह से टकराकर, टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो इस क्रिया को, तो प्रकाश की, तो प्रकाश की इस क्रिया को, इस क्रिया को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो ये बच्चा आपका परिभाषा कई बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है ना, अब यहाँ से बात आती है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके कितने नियम होते हैं। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो यहाँ पर जो नियम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रथम नियम होता है और एक द्वितीय नियम होता है। तो यहां से देखते हैं, हेडिंग हम लोग बनाते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन का क्या नियम होता है, परावर्तन के जो नियम होता है ये दो नियम होता है। पहला आपका यहाँ पे प्रथम नियम, प्रथम नियम होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ बोलेंगे। ठीक है ना, और एक आपका क्या होगा, सेकंड लॉ, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, द्वितीय नियम देंगे। तो बच्चों हम लोग देखेंगे प्रथम नियम, परावर्तन का जो प्रथम नियम क्या होता है। तो बच्चा अगर देखें तो परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहां से इसका नियम लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण तथा आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रथम नियम हो गया। और यहाँ जो द्वितीय नियम होता है, जो सेकंड लॉ होता है, द्वितीय नियम, ये भी आपका देखिए जब नियम आएगा दो के दोनों का एक साथ ही आएगा। द्वितीय नियम सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक चीज क्या बताया है कि जो अभिलंब है और ये आपतित किरण, इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर बोलेंगे, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि आपतन कोण और तथा परावर्तन कोण ये हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण सदैव, सदैव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्रकाश किरण 20 डिग्री पे आया है, प्रकाश ये आपतित किरण 20 अंश के कोण पर आया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो एंगल हम यहाँ मेजर करते हैं, आपतन कोण का जो एंगल मेजर करते हैं, ये हमेशा अभिलंब से नापा जाता है, ना कि ये परावर्तक सतह से। कभी आप ऐसे मेजर नहीं करेंगे, ये गलत है। हमेशा कहाँ से नापा जाता है, आपतन कोण से। और यहाँ पर देखेंगे जो परावर्तन कोण है ये भी कहाँ से नापा जाएगा, ये हमेशा अभिलंब से नापा जाएगा। तो आपतन कोण हुआ चाहे परावर्तन कोण, दो के दोनों हमेशा अभिलंब से मेजर किए जाते हैं। तो अगर ये 20 डिग्री पर ये आपतित किरण आई है तो ये हमेशा 20 अंश के कोण पर ही क्या होगी, ये वापस जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, परावर्तन का नियम। तो हम लोग बच्चों क्या देखे कि सबसे पहले प्रकाशिक माध्यम क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासक। फिर हम लोगों ने देखा जो प्रकाश पुंज होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और हम लोगों ने क्या देखा, समांतर प्रकाश पुंज देखा। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा परावर्तन क्या होता है। कोई प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक सतह पर आकर
गिरती है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ जो परावर्तन का नियम है ये दो प्रकार का होता है, एक प्रथम नियम होता है, एक द्वितीय नियम होता है। प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, और ये परावर्तित किरण, ये वाला जो किरण हो गया ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पे जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में उपस्थित होता है। ये देखिए ये बोर्ड के एक ही प्लेन में है, कोई डिफरेंट प्लेन में नहीं होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम कहता है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है ये हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इनका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, समान। अगर 30 अंश के कोण पर क्या है, आपतित किरण आई है, तो परावर्तित किरण भी कितने अंश के कोण पर जाएगी, 30 अंश के कोण पर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और वहीं से हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन।